अभी देखिए जो ये पैराग्राफ अपने पास है, ठीक है, इसको एज ए आरसी आप एज्यूम कीजिए। इसको मत देखिए कि कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नहीं। वो जो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये आरसी है और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट मुझे जो लगता है मैं बताना चाहूँगा कि आप ना कभी हेडिंग मत पढ़िए। आप क्या कीजिए, आप पहले ये आरसी पढ़िए। आरसी पढ़ने के बाद आप खुद डेवलप कीजिए कि इसके हेडिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। हेडिंग ज़रूरी नहीं कि इसने जो लिखा है लिमिटेड गेन्स आपको वही लिखना है। तो आप अपने तरीके से खुद से आप फ्रेम कीजिए कि हेडिंग क्या होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको पता ही है कि इसमें एग्जाम्स में होता है, एग्जाम पूछा जाता है ये कि फॉर एग्जांपल इसको ये पिक कहाँ से किया गया आर्टिकल, फॉर दैट मैटर इसका हेडिंग, फॉर दैट मैटर इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। तो इस टाइप का जो आपको अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी। अब जैसे कि ये आरसी अपने पास, अभी अपने को रीड करना है। अगर डिटेल्स में नहीं जाना है, फिर से आपको क्या करना है, बस एक आइडिया लेना है कि किस बारे में बात किया जा रहा है और वो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम हैविंग टू डील विद इन्फ्लेशन लेवल। इन्फ्लेशन क्या होता है नहीं पता हमको, ठीक है। चेक कीजिए इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है। पहला लाइन पढ़िए, इन्फ्लेशन लेवल हाइयर देन द आरबीआई डिस्कम्फर्ट, आरबीएस कम्फर्ट, सॉरी। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई होती है, महंगाई के बारे में बात की जा रही है। लेट्स सी, फ्रॉम हैविंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन लेवल हाइयर देन द आरबीआई डिस्कम्फर्ट 2 to 6% just 2 years ago. The government now relatively more comfortable space of inflation coming in the lower than that band. Okay? ये सिंपल लैंग्वेज समझ में आ रहा है कुछ। हमने कुछ एस्टिमेट किया लेकिन उससे कम महंगाई हो रही है, ठीक है। महंगाई कम हुई है बेसिकली, ये बोला जा रहा है। जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 1.55%, द लोवेस्ट सिंस जून 2017। ओके, अगेन देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। 2017, मुझे ये नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि कुछ ईयर है, कोई पर्टिकुलर ईयर है जहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुआ है बोला जा रहा है। अभी क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो ऑब्वियसली मैं कहाँ आऊँगा, मैं यहाँ पर सीधा आ जाऊँगा, देखूँगा यहाँ पर ना इन्फ्लेशन लोवर की बात की जा रही है और ये ईयर दिया है पर्टिकुलर ईयर। दैट्स हाउ वी विल टैकल। ओके, तो हमें ना नंबर्स हम मेमोराइज नहीं करेंगे। 17 दिया, 16 दिया, 15 दिया, एक अंडरस्टैंड है कि हाँ भाई यहाँ पर बोला गया है कि इन्फ्लेशन कम करने की बात की जा रही है और यहाँ पर तो पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर आ जाओ, चूज कर लो और आंसर दे दो, उस टाइप में। वॉज मेड पॉसिबल ऑलमोस्ट एंटायरली बाई द कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड प्राइसेस। ओके, कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है, सिकोड़ जाना, फूड प्राइसेस। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली significant because the statistical base effect was low in July। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज फूड इन्फ्लेशन इन जुलाई 2024 वॉज इट सेल्फ 13 month low। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड प्राइसेस दिस जुलाई, दैट फिगर इम्प्लाइज अ रियल रिडक्शन इन द प्राइसेस रेदर देन द स्टैटिस्टिकल एनोमली। अब ये देखो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फूड प्राइसेस दिस जुलाई ओवर द इम्प्लाइज रियल रिडक्शन इन द प्राइसेस कमी हो गया है, स्टैटिस्टिकल एनोमली। अभी एनोमली क्या है, देखो एक वर्ड समझ में नहीं आया तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है गड़बड़ हो जाए। अगेन चेक कीजिए एनोमली क्या होता है। एनोमली मतलब होता है कोई स्टैंडर्ड, कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल ये रूल है हमारा, लेकिन इससे कम या इससे बड़ा है, मतलब स्टैंडर्ड से शिफ्ट हुआ है बोला जा रहा है। द कंसेंसस among the economists that this will continue due to improved sowing, good monsoon, favorable affect this and this। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको, ये बोल रहा है कि इस बार हमारी खेती अच्छी हुई है, गुड मानसून है, ठीक है, सोविंग अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है, जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई अच्छा हुआ। सप्लाई अच्छा हुआ क्या, महंगाई कम हुई। एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है अपना हमारा। हमें हर एक वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है कि पैराग्राफ में चल क्या रहा है। Okay, let's move forward. The other positive was that the core inflation, which removes the effect of fuel and food, fell to 4.1%, sorry, which is RBI's target. Okay. On balance, the outlook of inflation looks good, especially due to the monsoon progress. Okay. There is some risk, especially if India decides to switch away from. Okay, there is some risk. देखो यहाँ पर ना टोन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ तक बोल रहा है हमको, देखो यहाँ तक बोल रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, महंगाई सब सही है, लेकिन यहाँ पर देखो देयर इज सम रिस्क स्पेशली इफ इंडिया डिसाइड्स टू स्विच अवे फ्रॉम रशियन ऑयल आउट। ये क्यों बोल रहा है, लेकिन ये चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। समवॉट मोर एक्सपेंसिव इन द गल्फ ऑयल। ओके, गल्फ मतलब महंगा हमको पड़ता है गल्फ से, ठीक है। बट दिस इज अनलाइकली गिवन द गवर्नमेंट असर्शन दैट इट विल प्रायोरिटाइज इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, in any case the Trump-Putin meet could potentially render the latest tariff obstacles। okay, अब आइडिया हमको आ गया। देखो फिर से वही बात, मैंने हर एक वर्ड मैंने नहीं याद किया, नहीं समझ में आया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि महंगाई के बारे में बात की जा रही है,
आरबीआई ने कुछ एस्टिमेट किया, आरबीआई के हिसाब से वो कम महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस साल जो है हमने सोविंग अच्छी की, फार्मिंग अच्छी की, है ना, जिसके कारण सप्लाई अच्छा था, महंगाई कम पड़ी। उसके बाद यहाँ पर रशियन ऑयल की बारे में बात किया जा रहा है। अगेन यहाँ टोन शिफ्ट हुआ है यहाँ, ओके। The RBI expect inflation to pick up from the January 2006, but there is no time for the complacency. Okay, there is no time for the complacency. Complacency मतलब क्या? रिलैक्स, आराम, ठीक है, मतलब रिलैक्स हो जाना, हाँ भाई सब सही चल रहा है उस टाइप। While India is far from being a persistent low inflation, okay, low growth stagnation. It is देखो low growth stagnation, low inflation क्या है, हम आगे समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो, the latest growth in the index of industrial price was a 10-month low. अगेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ तक देखो जस्ट शिफ्ट हुआ, टोन शिफ्ट हुआ कि हम रशियन ऑयल से हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो महंगा पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे सीन चेंज हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। दी आरबीआई एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू पिकअप ओनली, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई कब बढ़ेगा? जनवरी 2026। बट देर इज़ नो टाइम फॉर द कॉम्प्लेसेंसी। वाइल इंडिया इज़ फार from being in persistent low inflation, low growth stagnation, it is staring at a growth slowdown. Okay, growth slowdown की बात कर रहे हैं हम, मतलब रिलैक्स नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? द लेटेस्ट ग्रोथ, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछना आपको, क्यों ये जो बोला इसने, क्यों बोला ये बोला इसलिए द स्टैग्नेशन इट्स स्टेयरिंग एट द ग्रोथ स्लो डाउन। द लेटेस्ट ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 10-month low विद कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स एक्टिविटी अनेमिक। ठीक है, अब अनेमिक का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ नेगेटिव वर्ड बता रहा है। ठीक है, देखिए क्यों नेगेटिव वर्ड। द लेटेस्ट ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 10-month low विद कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स एक्टिविटी अनेमिक, मतलब स्लो डाउन, कुछ तो ऐसा हो रहा है नेगेटिव। ग्रोथ इन द जीएसटी रेवेन्यू स्लो, देखिए सब यहाँ स्लो के बारे में बात कर रहा है, डाउनवर्ड के बारे में बात कर रहा है, ऑब्वियसली ये भी कुछ डाउनवर्ड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जुलाई, ओके। The contraction in the gross direct tax collection financially is also concerning. Car sales dropped 18-month low. UPI transaction counted to the past. देखिए beyond economic activity fell compared to the एक चीज़ समझ में आ रहा है आपको इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद? ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ बोला गया कि सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, महंगाई है, महंगा पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग भी चल रही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि महंगाई आगे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है ग्रोथ, लोग कम पैसे खर्च कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आया आरबीआई रिटेन इट्स फोरकास्ट 6.5 ग्रोथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि यार यहाँ पर ना स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरबीआई जो बोल रहा है 6.5% बोल रहा है, ये क्या बात हुई? लेट्स से विच लुक्स ऑप्टिमिस्टिक। देखो आरबीआई ना ऑप्टिमिस्टिक दे रहा है, ये एक्चुअल नहीं, आरबीआई सोच रहा है कि ऐसा ये बढ़ा जा सकता है। इवन इफ द यूएस एडिशनल 25% रिमूव्ड इट्स इनिशियल 25% themselves likely to reduce growth to 2 percentage points. India's growth not robust enough for its blaze about such a loss. Structural problems remain, demand is still weak. The temporary dip itself not going to help. एक अंडरस्टैंडिंग बना आपका कैसे हो रहा सब कुछ? ये पैराग्राफ भी कुछ भी नहीं, इस पैराग्राफ में इस लास्ट लाइन में क्या बोला गया? अगेन वही कि अभी तो 50% टैरिफ है हमारे ऊपर। यूएस अगर 25% हटा भी देता है, फिर भी इस 25% की वजह से हमारा जो है ग्रोथ हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आरबीआई सेड, आरबीआई ने बोला कि 6.5 ग्रोथ है, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप ऐसे होते हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला कि इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन जो है कम हुआ है आरबीआई के एस्टिमेशन के हिसाब से। यहाँ पर ऑयल के बारे में, यहाँ पर फिर बोला है कि प्रॉब्लम आने वाला है आगे वाले टाइम में। यहाँ पर क्या किया है? इन्फ्लेशन, यूएस टैरिफ्स।